हमें जल्दी उड़ना होगा। समय बहुत कम है। अगर शाम तक हम सागर पर ना पहुँचे तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। मुझसे और नहीं उड़ा जाता। मैं और आगे नहीं जा सकता। रुको, रुको, मेरी बात सुनो। एक तुम्हारी खातिर हम सब अपनी जान नहीं गंवा सकते। अगर उड़ा नहीं जाता तो सफर शुरू ही ना करना था। जब मैं जवान था तो आप सबको मैं अपने ऊपर बैठाकर सागर पर ले जाता था, परंतु अब आप जवान नहीं हो और आप क्यों नहीं समझते हो कि हमारी जान को खतरा है। हम सूख जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए वो सब बादल आगे बढ़ जाते हैं और वो कमजोर बादल वहीं रोने लग जाता है। अब मैं क्या करूं? मेरा तो अपना परिवार ही मुझे छोड़कर चला गया है। मैं कैसे जिंदा रहूंगा? मुझे सबने छोड़ दिया। हाँ 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 हाँ। फिर ऐसे भोजल दिल के साथ एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। एक बार में चाबी देने से मेरा एरोप्लेन दूर तक जा सकता है और मेरी रेलगाड़ी तो पूरे जंगल का चक्कर लगा सकती है। क्या मैं भी आपके खिलौनों से थोड़ी देर खेल लूं? मैं आपको खेलने देता, परंतु मेरी मम्मा ने मुझे रोक रखा है। किसी भी गरीब पक्षी से नहीं खेलना और मेरी रेलगाड़ी तो खराब हो जाएगी। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो मुझे भी ऐसे खिलौने ला कर देते। तो अपनी मम्मा से कहो ना, वो ला देगी। मेरी मम्मा के पास कुछ भी नहीं है। हमारा तो भोजन ही नहीं पूरा होता। खिलौने मम्मा कहाँ से ला कर देंगी? फिर बुलबुला और जग्गू अपने अपने खिलौने उठाकर वहाँ से चले जाते हैं और कुकू वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। पास वाले पेड़ पर बैठा वो बादल सब देख रहा था। वो उस छोटे कुकू को आवाज देता है, छोटे पक्षी, मेरे पास आओ। कुकू वहाँ जाता है। क्या आपके दोस्त भी आपसे प्यार नहीं करते? नहीं, वो हर समय मुझे गरीब होने के ताने देते हैं और कोई भी मुझसे नहीं खेलता। मैं भी अकेला रह गया हूँ और मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए हैं। परंतु क्यों क्यों छोड़कर चले गए हैं आपके दोस्त? मुझसे ज्यादा तेज उड़ा नहीं जाता। मैं कमजोर हो गया हूँ और मैं सूख गया हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? क्यों नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे दोस्ती करके। चलो मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ। आप मेरे पास ही रहें और जब आप उड़ने लायक हो जाएं तो फिर अपने परिवार के पास चले जाना। मैं ऐसे थोड़ा भी नहीं उड़ सकता। पहले मुझे थोड़ा सा पानी ला कर दें, फिर ही मैं कुछ उड़ सकूंगा। मैं अपनी मम्मा को साथ लेकर आता हूँ। फिर कुकू वहाँ से अपने घर चला जाता है। मम्मा, मम्मा, हमारे घर से थोड़ा ही दूर एक बादल अंकल है। मम्मा, वो बहुत रो रहा है। मम्मा, उसके दोस्त उसे छोड़कर चले गए हैं। परंतु क्यों बेटा, उसके दोस्त उसे क्यों छोड़कर चले गए हैं? मम्मा, वो कमजोर है, उससे उड़ा भी नहीं जाता। मम्मा, हमें उसकी मदद करना होगी। वो थोड़ा सा पानी मांग रहा है। बेटा, पास वाली नदी तो सूखी हुई है और घर में भी थोड़ा सा ही पानी है। अच्छा कुकू, क्या आपको प्यास तो नहीं लगी अभी? नहीं मम्मा, मुझे अभी पानी नहीं पीना। आप उस बादल अंकल की मदद करें। फिर चिड़िया और उसका बेटा कुकू अपने घर से थोड़ा सा पानी लेकर उस बादल के पास जाते हैं और जो पानी उनके पास था वो उस बादल को पिला देते हैं। आपने मुझे जिंदा रखा, आपने मेरी मदद की। मैं ये कभी भूल नहीं सकूंगा। बादल भैया, नदी पहाड़ों के पास है। अब तो रात होने वाली है। आप कल सुबह कुकू के साथ जाकर नदी से जी भर के पानी पी लेना। जो पानी मुझे मिल गया है, इससे मुझे कुछ शक्ति मिली है। अब मैं कल तक जिंदा रह सकता हूँ। अंकल बादल, आप हमारे साथ हमारे घर चलें और फिर कल हम इकट्ठे ही नदी पर जाएंगे। क्या आपके घर में मेरे लिए जगह है?
बादल भैया, जगह दिल में होती है, घर में नहीं। आप चले हमारे साथ। कुकू ठीक ही तो कह रहा है, आज की रात आप हमारे साथ ही रहें। और फिर कुकू, उसकी मम्मा और वो कमजोर बादल, जिसके शरीर में पानी पीने के बाद थोड़ी शक्ति आई थी, वहाँ से चले जाते हैं। वो सब अभी घर पहुँचे ही थे कि वहाँ गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर आ जाती है। चिड़िया, ये देखो, तुम्हारे इस कुकू ने मेरे जग्गू का एरोप्लेन खराब कर दिया है। जग्गू, बताओ अपनी आंटी रानो को। नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। चुप कर जा ओए छोटे, मुझे ज्यादा गुस्सा न दिलाओ, 2 थप्पड़ मारूंगी। आंटी, आंटी, मैं खेल रहा था कि कुकू ने मेरे एरोप्लेन को तोड़ दिया। मम्मा, ये झूठ बोल रहा है। मैंने तो जब जग्गू से एरोप्लेन मांगा तो इसने कहा कि मुझे तो मम्मा ने गरीब पक्षियों से खेलने से रोक रखा है। गौरी बहन, आप लड़ाई ना करें, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने मान लिया कि कुकू ने ही तोड़ा है आपके बेटे का जहाज। मैं मिनती करती हूँ आपकी, आप मेरे बेटे को ना मारना। गरीब हो तो घर में रखा करो अपने बेटे को। अगर फिर कभी मेरे जग्गू के साथ खेलने आया तुम्हारा बेटा तो मार मार कर पंख तोड़ दूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। कुकू रोने लग जाता है। ये सब देखकर बादल भी रोने लग जाता है। चिड़िया बहन, मैं पेड़ पर बैठा हुआ सब देख रहा था। कुकू का तो वो मजाक बना रहे थे। कुकू ने तो पंख भी ना लगाया था उनके खिलौने को। मैं भी गरीब हूँ ना, इसलिए सब मेरे साथ ऐसा करते हैं। अपने बेटे को रोता देख चिड़िया भी रोने लग जाती है। मुझे सब पता है मेरी जान, आपका कोई दोष नहीं है। कुकू, चुप कर जाओ बेटा, सभी के साथ ऐसा ही होता है। जो गरीब हो और कमजोर, उसे सब छोड़ देते हैं। परंतु अब मैं समझ गया, मुझे आपके पास भगवान क्यों लेकर आया है। आपने मेरी जान बचाई और मुझे पानी दिया, कुछ मैं भी आपको दूंगा। अंकल, मुझे कुछ नहीं लेना, मैं तो अब बाहर ही नहीं जाया करूँगा। मैं घर में अपनी मम्मा के साथ ही खेल लिया करूँगा। कुकू, अब सो जाओ बेटा, सुबह बादल अंकल के साथ भी जाना है। और फिर वो सब सो जाते हैं। बादल अपनी जिंदगी के बच जाने पर बहुत खुश था। उसे तो नींद ही ना आ रही। दूसरे रोज सुबह बहुत रोशन थी। जंगल में पक्षी संगीत गा रहे थे। चिड़िया बहन, आप भी मेरे साथ चलें। बादल भैया, मुझे तो घर की मरम्मत करना है आज। आप कुकू को ही साथ ले जाएं। कुकू को नदी की दिशा का अच्छे से पता है। अंकल बादल, चले, मुझे सब पता है। कुकू, आप मेरे ऊपर बैठ जाएं और मुझे रास्ता बताते जाना। फिर वो दोनों वहाँ से नदी की दिशा में जाते हैं। वो देखो बुलबुले, कुकू तो बादल पर बैठकर सैर कर रहा है। जग्गू, कुकू को तो बहुत मजा आ रहा होगा। कुकू, कुकू, हमें भी अपने साथ बिठा लो। परंतु कुकू उनसे कोई बात नहीं करता। अंकल, बस सीधे ही जाएं। अगर आप थक गए हैं तो मैं उठ लेता हूँ। नहीं नहीं कुकू, इतना तो मैं उठ सकता हूँ। जो पानी आपने मुझे कल दिया था वो अभी मेरे शरीर में बाकी है। वो सामने पहाड़ के पास जाना है हमें। फिर वो दोनों नदी पर पहुंच जाते हैं। कुकू भी पानी पी लेता है। बादल तो ऐसे पानी पी रहा था जैसे पूरी नदी ही पी जाएगा, जिसे देख कुकू तो हंसने लग जाता है। अब बस कर जाएं बादल अंकल, क्या सारी नदी का पानी ही पी लेंगे? एक बार झीप भर के पानी पीने से हम कई दिन पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं। अब मैं फिर से जवान हो गया हूँ। फिर वो बादल कुकू को बहुत तेज तेज उड़कर दिखाता है। ये देखो दोस्त, देखो जरा, मुझे मेरे दोस्त छोड़ गए थे और मैं फिर से जवान हो गया। अब चलो मेरे साथ, मैं आपको भी कुछ देना चाहता हूँ। परंतु कहाँ? आप मेरे ऊपर बैठें।
कुकू बादल अंकल के ऊपर बैठ जाता है। वो बादल तो तेजी के साथ हवाओं में उड़ जाता है। वो तो ऐसे उड़ता है जैसे तेज हवा। वो कुकू को साथ लेकर एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बड़ा खजाना था। खजाना भी ऐसा था कि सोना, चांदी, हीरे और सब कुछ। कुकू, यहाँ से एक संदूक उठाओ और मेरे ऊपर रखो। कुकू ऐसा ही करता है और वो बादल वापिस होता है। अरे ये क्या, इतना ढेर सारा खजाना। मम्मा, बादल अंकल जहाँ मुझे लेकर गए थे वहाँ तो ऐसा बहुत सारा खजाना था। चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब मेरे दोस्त को ढेर सारे खिलौने ले देना बहन। और कुकू, अब मुझे जाना होगा, मुझे सागर पर जाना है। अंकल, आप हमारे पास ही रह लें। नहीं दोस्त, हम बादल एक जगह नहीं रह सकते, मुझे जाना ही होगा। फिर वह बादल वहाँ से चला जाता है और चिड़िया और कुकू अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कर भला सो हो भला। कोरी, मुझे रानो चिड़िया ने भेजा है तुम्हारी तरफ, क्योंकि आज शाम हम सब पक्षी रानो चिड़िया के घर इकट्ठे हो रहे हैं और हम वहाँ एक छोटी सी पार्टी करने वाले हैं। पार्टी? फिर तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वहाँ तो कुछ खाने को भी होगा। बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज हमने प्रोग्राम बनाया है कि हम ऑनलाइन पिज्जे का ऑर्डर देंगे और फिर हम सब मिल बैठकर पिज्जा खाएंगे। अब तुम शाम को आ जाना रानो चिड़िया के घर। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। ये कालू न जाने कहाँ चला गया है। अभी नंबर लगाती हूँ उसका और पूछती हूँ कि कहाँ सैर सपाटे कर रहा है ये कालू। हेलो हेलो कालू जी, कहाँ हो तुम? गोरी, मैं पहाड़ों पर हूँ। कालू, तुम जल्दी वापस आओ। गोरी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे बहुत मुश्किल से यहाँ 2 बेरी के फल मिले हैं, बस वो तोड़कर खाने ही वाला हूँ। एक तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। कालू जी, पागल हो गए हो जो ये बेरियां खाते फिर रहे हो? यहाँ बहुत अच्छा भोजन है, बस जल्दी वापस आ जाओ। तो फिर बेरी रहने दूं? ना ना, रहने दो। हम तो आज पिज्जा खाने वाले हैं और वो भी मुफ्त में। तो फिर मैं अभी आया। ये गोरी के हाथ आज पिज्जा कहाँ से लग गया? चलो जाकर देखता हूँ। और फिर कालू कौवा तुरंत अपने घर को लौटता है। कबूतर भैया, शाम तो होने ही वाली है, लेकिन किसी पक्षी ने पिज्जे का ऑर्डर दिया है या नहीं? रानो, पिज्जे का ऑर्डर तो कालू कौवा ही देगा। पिछली दफा भी उसी ने दिया था और नंबर भी उसी के पास है। तुम मोर तोता मेरा इंतजार करो और मेरे घर की तरफ ही जाओ। मैं जाती हूँ कालू की तरफ, उसे कहती हूँ कि एक बड़े पिज्जे का ऑर्डर कर दे। और फिर रानो चिड़िया कालू कौवे की तरफ चली जाती है। गोरी, कालू कहाँ है? चिड़िया बहन, हमें पता चल गया है, तोता बता गया है कि शाम को तुम्हारे घर में पार्टी है। बस कालू को कॉल की है, बस वो अभी आ ही रहा होगा। गोरी बहन, समय थोड़ा रहता है शाम होने में, अभी ऑर्डर भी करना है पिज्जे का और नंबर कालू के पास ही है। रानो चिड़िया ने अभी कालू का नाम लिया ही था कि कालू कौवा भी आ जाता है। कालू भैया, तुम जल्दी से एक बड़े वाला पिज्जा ऑर्डर कर दो, पता मेरे घर का ही दो। जो पक्षी पिज्जा लेकर आएगा हम उसे दाने ऑन डिलीवरी ही दे देंगे। मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। और फिर कालू कौवा पिज्जे का ऑर्डर कर देता है और पता भी रानो चिड़िया के घर का ही बता देता है। गोरी बहन, अब मैं चलती हूँ, तुम शाम से थोड़ा पहले ही आ जाना। तोता और कबूतर भी होंगे, सब बैठकर गप्पे लगाएंगे और इकट्ठे पिज्जा खाएंगे। और फिर रानो चिड़िया चली जाती है। ओए कालू, दोबारा नंबर लगा जरा पिज्जे वालों का और पता मेरे घर का दे दो। गोरी, बड़े वाला पिज्जा है, सब पक्षी मिलकर भी खाएं तो खत्म नहीं होगा। क्यों अपनी नीयत खराब कर रही हो? मुझे सब समझ आ गया है। जो तुमने समझा है वो ठीक ही समझा है। दाने भरेंगे दूसरे पक्षी और पिज्जा खाऊंगी मैं अकेली। वो असल में पिज्जे में तो जान है मेरी। मौका अच्छा है पेट भर कर पिज्जा खाने का। वहाँ तो तोते का पेट भरेगा तो कुछ मिलेगा मुझे। चलो अब जल्दी करो, लगाओ नंबर। और फिर कालू कौवा फिर से पिज्जे वालों का नंबर लगाता है। हेलो जी, मैं कालू कौवा। वो अभी थोड़ी देर पहले जो बड़े पिज्जे का ऑर्डर दिया है उसका पता बदल दें। जी लिखाएं। लिखें, पक्षीपुर जंगल, पेड़ नंबर 00, घोंसला नंबर 000, गोरी कौवी।
गोरी, तुम्हारे पीछे लगकर मेरी नीयत भी हमेशा खराब हो जाती है। मेरे भी मुंह में पानी अभी से आने लगा है। रानो और तोते, पिछली बार मुझे तो बहुत थोड़ा सा पिज्जा मिला था, वो भी एंड में जो बचा, लेकिन अब के बार तो मैं पहले ही लूंगा, और वो भी ज्यादा। कबूतर भैया, इस बार कालू ने बड़े वाले पिज्जे का ऑर्डर दिया है, सब पेट भरकर खाएंगे। ये कालू और गौरी नहीं आए, अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। गोरी की तैयारियां भी तो लंबी होती हैं, बस आते ही होंगे। वो अभी ये बातें कर ही रहे थे कि रानो के घर का दरवाजा बजता है। मैं देखता हूँ। और फिर कबूतर दरवाजा खोलता है। मैं पिज्जा पक्षी हूँ। मैं पिज्जा आपके दिए हुए पते पर दे आया हूँ, लेकिन वहाँ एक कौवा और कौवी थे जो कह रहे थे कि बिल के दाने यहाँ से मिलेंगे। ये सुनकर कबूतर तो हैरान हो जाता है। रानो, ये पिज्जे वाला पक्षी है, कहता है कि पिज्जा कालू और गोरी के घर दे आया है और दाने मांग रहा है चार्जेस के। तुम कबूतर हैरान क्यों हो? गोरी और कालू पिज्जा लेकर आते ही होंगे। तुम ये दाने दो पक्षी को, और हाँ, ये एक दाना उसे टिप का भी दे देना और उसे भेज दो। और फिर वो पक्षी अपने पिज्जे के बदले में दाने लेकर वहाँ से चला जाता है। कहीं ऐसा न हो कि हम यहाँ बैठे रहें और कालू और गोरी मजा करते रहें। कालू, आज पहली बार इतना ज्यादा पिज्जा खाने वाली हूँ मैं। गोरी, हम खा तो रहे हैं अकेले अकेले, अगर दूसरे पक्षी आ गए तो उनसे क्या कहेंगे? यही कि पिज्जा तो वो पक्षी किसी और के घोंसले में दे गया, हमें तो मिला ही नहीं। तो फिर करो शुरू। और फिर वो दोनों पिज्जा खाने लगते हैं। वो खाते खाते थक जाते हैं, लेकिन पिज्जा तो बहुत बड़ा था, वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कालू, मेरा पेट तो फटने वाला हो गया है, लेकिन क्या करूं, नजरें अभी भूखी हैं मेरी। ये जो थोड़ा सा बचा है, ये भी खा ही लेते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। और फिर वो दोनों दोबारा शुरू हो जाते हैं और सारा ही पिज्जा खा लेते हैं। और फिर शाम हो जाती है और वो दोनों वहीं अपने घोंसले में सो जाते हैं। कबूतर, अब तो शाम हो गई है, जाओ तो सही एक दफा और पता करो कि गोरी और कालू अभी तक आए क्यों नहीं पिज्जा लेकर। मैं अभी जाता हूँ। और फिर कबूतर गोरी और कालू के घर की तरफ चला जाता है। कबूतर देखता है कि गोरी और कालू तो सोए हुए हैं। गोरी, हम सब वहाँ रानो के घर में तुम्हारा और पिज्जे का इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ सोए हुए हो। क्या ऐसे ही आ जाए? पिज्जा आएगा तो लेकर आएंगे ना। क्या पिज्जे वाला अभी तक नहीं पहुँचा? लेकिन वो पिज्जे वाला पक्षी तो कब का कीमत लेकर चला गया है पिज्जे की, वो भी ढेर सारे दाने। तो फिर मुझे सब समझ आ गई, वो पक्षी जरूर किसी गलत पते पर दे गया होगा पिज्जा। वो तो कह रहा था कि किसी कौवे और कौवी को देकर आया है। तुम क्या समझते हो कि हमने खा लिया फिर वो इतना बड़ा पिज्जा? वो जरूर किसी और को दे गया होगा, हम तो यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं। गोरी, चलो हम साथ चलते हैं कबूतर के, और रानो और तोते को सारी बात बताते हैं जाकर। और फिर गोरी और कालू कबूतर के साथ रानो के घर की तरफ चले जाते हैं। तुम सब खाली पंखों के साथ ही आगे, हमारा पिज्जा कहाँ है? ये दोनों कह रहे हैं कि पिज्जा तो पहुंचा ही नहीं अभी तक, वो पक्षी किसी गलत पते पर दे गया है पिज्जा। लेकिन हमने तो बदले में ढेर सारे दाने भी दे दिए थे उस पक्षी को। कबूतर, अब जो आए थे मुंह उठाकर, जब वो पक्षी पिज्जे की कीमत मांग रहा था तब नहीं आ सकते थे, पहले अच्छे से जांच कर लेते, फिर कीमत अदा करते। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि गोरी कौवी आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेट जाती है। ये गोरी को क्या हुआ? गोरी बहन, क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, शायद भूख से हो रहा है। वो ऐसा है ना कि पिज्जे के शौक में मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। गोरी ने अभी ये बात की ही थी कि कालू भी उछलने लगता है। मेरा पेट फट रहा है, मुझे बचा लो, शायद आज मैंने खाली पेट पानी ज्यादा पी लिया है। ये इन दोनों को क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो अच्छे भले थे। कबूतर भैया, तुम वेजी को कॉल लगाओ और उसे कहो कि जल्दी आए मेरे घर, इनकी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। मैं मर रही हूँ, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, पक्षियों मेरा कुछ करो। और फिर कबूतर वेजी को कॉल करता है। हेलो वेजी, जल्दी जल्दी से रानो के घर आए, यहाँ गोरी और कालू कौवे की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। क्या हुआ है उन्हें? पहले बताओ, फिर ही मैं दवा लेकर आऊंगा। आप बस पेट दर्द की दवा ले आए, लेकिन जल्दी आए। गोरी,
मैं मर गया। जितनी दर्द मेरे है क्या उतनी ही तुम्हारे है। मेरे पेट में तो तुमसे भी ज्यादा दर्द है। हाय हाय, मैं मर गई। और फिर वेद जी भी पहुंच जाते हैं। इनके पेट में दर्द है और पेट में दर्द ऐसे नहीं होता। इन्होंने कोई उल्टी सीधी चीज खाई होगी। हाँ जी कालू, जरा बताओ तो क्या खाया है, फिर ही दवा दे सकता हूँ मैं तो। मुझसे बोला नहीं जा रहा। हाय हाय, बस आप पेट दर्द की दवा दे दें। वेद जी, मैं मर जाऊंगी, फिर दवा दोगे क्या आप मुझे? मैं बताती हूँ, मैंने कुछ ज्यादा ही पिज्जा खा लिया है। ये सुनकर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं और फिर वेद जी गोरी के मुंह में दवा के 2 कतरे डाल देता है। बस यही दवा मुझे भी दे दो। ये सुनकर तो पक्षी और भी हंसने लगते हैं और सब पक्षी गोरी और कालू से कहते हैं, कालू और गोरी, क्या और पिज्जा खाओगे? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्यादा की लालच हमें हमेशा मुसीबत में ही डालती है।